हेलो एवरीवन। आज हम इस सीरीज़ में पॉलिटी क्लास 6 की शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मुझे जहाँ तक लगता है कि डाइवर्सिटी के बारे में हम सभी कहीं ना कहीं सुनते हैं और देखते हैं, बट हम उसको जस्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला टर्म आता है इसमें इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम हर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं, देखते हैं, बट उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, जो कि ऐसा कहती है कि इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डजंट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। एक सेम टाइम पे जब दो लोगों के बीच में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस हो, एक के पास हो दूसरे के पास ना हो, उस टर्म को हम इनइक्वालिटी कह सकते हैं। जैसे कि हम इसका अगर एक एग्जांपल दें तो कास्ट सिस्टम पहले भी था, आज भी है। अर्लियर जो है सोसाइटी वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिपेंड होती थी, और वो ग्रुप्स डिफाइन होते थे अब उनके वर्क पे कि वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो जो एक जैसा काम करते थे उनकी एक ग्रुप बन जाती थी। वैसे ही ग्रुप जब डिफाइन हो जाता था तो वो सम एलीट क्लास हो जाते थे, कुछ लोअर क्लास हो जाते थे। पर स्लोली ये बहुत वर्स होने लगा। इट स्टार्टेड टेकिंग अ वर्स कंडीशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी विल स्पेशली टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया। बहुत समय पहले पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे जस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ ट्रेड। तो वो वहाँ पे सेटल हो जाया करते थे, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता था कि वहाँ पे फमाइन आ जाते थे, ड्रॉट हो जाता था, या काम नहीं होता था, मोस्ट प्रोबेबली वर्क नहीं होता था, वॉर का पर्पस होता था, या यहाँ वहाँ पे जो भी खाने की चीज़ें हैं वो इनफ नहीं थी। तो इसके लिए वो वहाँ पे सेटल हो जाते थे। और स्लोली जब एक जगह पे सेटल हो जाते थे तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फूड, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का रिलीजन सब ऑप्ट करने लगते थे, और अपने पुराने वाले जहाँ से वो आए थे तो जो चीज़ें उनके पास थी उसके साथ उन नए चीज़ों को मिक्स करने लगते थे। और जब मिक्स करने लगते थे तो वो रीजन जो है वो बहुत डाइवर्स बन जाता था। और ये हमारी हिस्ट्री में बहुत यूनिक फैक्टर रहा है। स्पेशली अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें हियर, तो डाइवर्सिटी आती है कि हम डाइवर्सिटी वहाँ से बिलोंग करती है जहाँ हम एक जियोग्राफिकल एरिया के लिविंग स्टाइल को, वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं जैसी वो होती हैं। नाउ we will know कि how historical and geographical factors influence diversity of a region। कैसे जियोग्राफी और हिस्ट्री जो है वो एक जगह के डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लद्दाख का। लद्दाख जो है वो ईस्ट जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो माउंटेन्स है, जो कि पूरे साल स्नो से कवर होता है। वहाँ पे तो लोगों को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी स्नो के मेल्ट होने का इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि समर्स मंथ में होते हैं। और वहाँ के लोग अपने ट्रेड पर्पस के लिए शीप और गोट को पालते हैं, जिससे पश्मीना वुल का प्रोडक्शन होता है, और वो उसका ट्रेड करते हैं। और खाने के लिए अगर बात करें तो वो मीट पे, मिल्क पे, बटर, चीज़, इन सब पे डिपेंड करते हैं। कश्मीर में अगर आप लद्दाख में मोस्टली देखेंगे तो बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत के थ्रू लद्दाख आया। इस्लाम भी वहाँ पे कम से कम आज से 400 साल पहले, 400 ईयर्स अगो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। और आज अगर बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। एक टर्म आता है, एक एपिक है, केसर सागा, तिब्बत का है। ये केसर सागा जो है वो लोकल वर्जन है तिब्बतन नेशनल एपिक का, जो कि वहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो हैं वो यूजुअली परफॉर्म करते हैं या फिर उसको गाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं केरला की, तो केरला एक तरफ से सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ हिल्स से घिरा हुआ है, जो हम सबको पता है। वहाँ पे स्पाइसेस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। जूइस और अरब्स जो है वो पहली बार जब आए थे तो केरला ही आए थे। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो सेंट थॉमस को कहा जाता है,
तो ऐसा बिलीव है कि सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का उन्होंने शुरुआत किया था। इब्न बतूता एक ट्रैवलर हैं जो कि 700 ईयर्स अगो उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखी थी जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया है कि मुस्लिम कितने रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है वहाँ पे। पोर्तुगीज़ जब सी रूट डिस्कवर कर रहे थे यूरोप से तो वो इंडिया आए, वास्को डी गामा इंडिया आए। इन सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को लेके अगर चलें तो पीपल जो हैं वो केरला में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। इसी पर डिपेंड होके जब चाइनीज़ में एक फिशिंग नेट को यहाँ पे केरला में चेना वाला कहते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पे जो बर्तन वगैरह बनाते हैं फ्राई करने के लिए या कुछ भी, उसको भी चेना चाटी कहते हैं। और पीपल का ये बिलीफ है कि ये जो चेना टर्म आया है वो चाइना से ही आया हुआ है। यहाँ पे केरला की अगर फर्टाइल लैंड की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो राइस, फिश, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, और वहाँ की लैंड पे राइस का ही कल्टीवेशन करते हैं। बोट रेस, केरला से हम बोट रेस को रिलेट कर सकते हैं कि केरला जो है वहाँ पे ओनम फेस्टिवल मनाते हैं, तो ओनम में बोट रेस तो कंपलसरी है, आप सब जानते ही होंगे। तो इन दोनों रीजन पे कंपैरेटिवली देखें तो चाइनीज़ और अरब्स का इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है। जहाँ केरला की ज्योग्राफी जो है वो स्पाइसेस के कल्टीवेशन के लिए अच्छी जानी जा रही है, वहीं सेम टाइम पे लद्दाख की ज्योग्राफी बुल के ट्रेड को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि वो एक रीजन के कल्चर को डेवलप करने के लिए या डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होता है। नाउ आप सब एक टर्म हमेशा जानते होंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमेशा पढ़ाया गया होगा कि एकता में बहुत बल है। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उनकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड। नेहरू ने ही ये टर्म को कॉइन किया था, उन्होंने ही ये टर्म यूज़ किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडियन नेशनल एंथम की बात करें जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो उसमें एक दूसरी तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी या यूनिटी इन इंडिया को डिफाइन किया गया है। थैंक यू वेरी मच। ये क्लास यही ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।